एक वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है ना, गुलाब जामुन. Gulab jamun contains sugar syrup up to about 30% of its volume. Find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with two hemispherical ends with a length of 5 cm and a diameter of 2.8 cm. तो भाई साहब एक गुलाब जामुन है यहाँ पर, है ना, इस तरीके से, जो बीच से सिलेंड्रिकल शेप का है और आजू बाजू से हेमिस्फेरिकल शेप का है. इस तरीके से ये गुलाब जामुन है. इस गुलाब जामुन की जो एंटायर लेंथ है वो है 5 सेंटीमीटर. ठीक, यहाँ पर जो हेमिस्फेरिकल पार्ट है उसका डायमीटर दे रखा है 2.8, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 1.4 और ये भी कितना 1.4, तो बीच में कितना बचा हमारे पास 2.2. ठीक है, बीच में जो सिलेंडर की हाइट है वो कितनी आ गई 2.2 सेंटीमीटर. अब क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जितना इस गुलाब जामुन का वॉल्यूम है उसका 30% सिर्फ एक गुलाब जामुन में लगता है. अब ऐसे हमारे पास कितने गुलाब जामुन है 45 गुलाब जामुन, तो उसके लिए कितना सिरप लगेगा ये हमें निकाल कर बताना है. तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, अच्छा खासा कैलकुलेशन इसमें होता है. ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझना, और पिछले 1-2 सालों से पूछा भी नहीं गया है, तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन के इस साल आने की संभावना जो है वो थोड़ी सी ज्यादा है. ठीक है, तो देखें 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 और बहुत ध्यान से समझें. तो सबसे पहले तो मैं एक जीजे का वॉल्यूम निकालता हूं, है ना, जीजे मतलब गुलाब जामुन. ठीक, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन. इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा हमारे पास, एक तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, है ना, 2 हेमिस्फेयर है, तो इसको मैं क्या एक स्फीयर बना दूं. 2 हेमिस्फेयर का वॉल्यूम किसके बराबर होगा, एक स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है वो कितना होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर जो होता है, सॉरी स्फीयर जो होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब. यहां से अगर मैं पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाल लूं तो कितना बचेगा h प्लस 4/3 आर. तो पाई की वैल्यू भी रखी देते लगे हाथ, है ना, 22/7. रेडियस है हमारे पास 1.4 इंटू 1.4, है ना. कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ होता है इसलिए यहाँ पर ध्यान से समझना जरा. सिलेंडर की हाइट कितनी है हमारे पास 2.2 प्लस 4/3, रेडियस कितना है हमारे पास 1.4. इस 7 से इसको अगर मैं कैंसिल करूं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0.2, और 0.2 को भी अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा हमारे पास 4.4 इंटू 1.4. इसका मैं यहाँ पर एलसीएम ले लूँ तो यहाँ पर बचेगा 3, ये हो जाएगा हमारे पास 6.6 और 14 4 जा 556, है ना. तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 4.4 इंटू 1.4 इंटू 6.6 प्लस 5.6, ये हो जाएगा 12.2 डिवाइडेड बाय 3. ठीक है, ये आ गया मेरे पास एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम. अब इसमें सिरप कितना लगना है, तो 30% सिरप लगना है एक गुलाब जामुन में. तो सिरप रिक्वायर्ड इन 1 GJ, है ना. तो ये हो जाएगा हमारे पास 4.4 इंटू 1.4 इंटू 12.2 डिवाइडेड बाय 3, और इसका 30%, यानी कि 30 डिवाइडेड बाय 100. इससे इसको कैंसिल करूं तो 10 से इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 10, और 10 से इसको भी मैं डिवाइड कर लूँ तो 4.4 इंटू 1.4 और 10 से इसको डिवाइड कर लूँ मैं तो यहाँ पर बचेगा मेरे पास
1.22 सेंटीमीटर क्यूब, है ना, इतना सिरप लग रहा है एक गुलाब जामुन में। तो अब ऐसे हमारे पास कितने गुलाब जामुन है, 45 यानी कि 45 सिरप रिक्वायर्ड इन 45 सच जी, ठीक है जी जी, ठीक। तो मैं क्या कर दूं, यहाँ पर 45 से मल्टीप्लाई कर दूं इसको, 45 इंटू 4.4 इंटू 1.4 इंटू 1.22। मैं उम्मीद करूं कि आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन करना आता है, और मैं करूंगा इसलिए नहीं क्योंकि मैंने इतनी बार कर लिया है कि मुझे इसका आंसर याद हो गया है ना। आप लोग इसको सॉल्व कर लेना। 338.184 सेंटीमीटर क्यूब इतना सिरप लगेगा 45 गुलाब जामुन में, और ये बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है।